जानना चाहते हैं कि सर्बिया का वीज़ा कैसे मिल रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन में वीज़ा मिलेगा, रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ गया, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन मांग रहा है, डॉक्यूमेंट में ये कमी हो गई, रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा है, 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 4 महीने ज़्यादा टाइम हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं और ये सारे क्वेश्चन का ही आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ या फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दूंगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार देते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रोबिन दीवान, आपका स्वागत है सभी का। और भाई, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत सारे लोग भाई इसकी डिमांड कर रहे थे पहले से ही। और इतनी सारी क्वेरी है ना भाई सर्बिया को लेकर, बहुत ज़्यादा। तो भाई देखो, सारी जितनी भी क्वेरी हैं उसके लिए तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में इस चैनल पे इंफॉर्मेशन डाली थी, उसका फाइनली इतने लंबे टाइम बाद जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वैसे तो देखो, इतना लंबा टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम बीत गया और सर्बिया का कोई भी अप्रूवल वगैरह नहीं आ रहा था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जो आपको एजेंटों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। और भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी के टाइम में अगर आप कोई बोले कि मैं सर्बिया का वीज़ा करवा दूंगा, तो भाई इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। तो सारा मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा, एक बार पूरी ये वीडियो देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपको सर्बिया अप्रूवल के बारे में पता चलेगा और कैसे आया, कितने दिन में आया, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे वीडियो में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के भाई, बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन फाइनली एक अप्रूवल आया है तो मुझे लगा कि अब आप लोगों के साथ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। क्योंकि भाई मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना कि हमें खुद अपने हाथ से कोई काम नहीं करते, तो उसको फिर आप लोगों को बताने का भी फ़ायदा नहीं है, ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही देने का फ़ायदा है भाई, और वही काम मैं करता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज़ मैं ये बता दूं भाई, मैं वर्क परमिट नहीं करता, ठीक है, मैं कोई अथोराइज पर्सन नहीं हूँ इसके लिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीज़ा के लिए फाइलिंग करवाता हूँ। जो फाइल एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, वो फाइलिंग हम करते हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, विद एम्बेसी पे हम उसकी फाइलिंग कर देते हैं। तो अगर आप भी कोई फाइलिंग कराना चाहता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क परमिट वगैरह सब है, तो डेफिनेटली आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, ये आप लोग चेक करो, ये एक बार अप्रूवल है, ठीक है। ये इस भाई का अप्रूवल आ गया होगा, अगर जिसका भी अप्रूव हुआ है तो उनको मेल आया होगा। अब आप बोलोगे कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं हमारा स्टेटस क्या है, तो भाई एजेंट को आपकी ईमेल आईडी डालनी चाहिए थी, चलो वो भी नहीं डाली, तो आप उससे मंगवा लो कि भाई क्या स्टेटस है। वो कैसे पता चलता है? ई काउंसलेट का आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, बहुत सारे बंदों के पास वो भी नहीं है। स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं हर दिन, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं भाई। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरी सुनना विदाउट स्किपिंग, ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अब सबसे पहले तो चलो, अप्रूवल तो आगे इसकी बात करेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ कि भाई मोस्टली एजेंट क्या कर रहे हैं और इसका जो सर्बिया का स्टेटस क्या है। तो भाई मोस्टली एजेंट क्या कर रहे हैं, आप लोगों से डॉक्यूमेंट ले लेते हैं या पैसे ले लेते हैं, जो भी है भाई, एक्चुअल में अभी काम नहीं हो रहे हैं, वीज़ा नहीं आ रहे हैं भाई। आप कितना भी जोर लगा लो, कितने भी अच्छे वो कर लो, अच्छे से अच्छे जन के पास चले जाओ, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना हार्ड हो गया भाई। क्योंकि इतना अंधाधुन आदमी इंडिया से गया है और इलीगल यूरोप में घुसा है, उसी का जो नुकसान है ना, वो कहते हैं नुकसान, वो आप लोग भुगत रहे हो। देखो, आप इंडिया से ही बंदे गए हैं अपने भाई बंधु, और अपने ही भाई बंधु जिनके पैसे फंसे हुए हैं वीज़ा लेने के लिए, वो मर रहे हैं, वो पिस रहे हैं। तो फायदा किसका, नुकसान किसका भाई? अपना ही फायदा अपना नुकसान। यानी कि अपने ही बंदे गए हैं चलो, और उन्हीं की वजह से अपने ही बंदों को प्रॉब्लम हो रही है। तो फायदा कहाँ हुआ भाई, कहाँ फायदा हुआ? ये जो इतना इलीगल माइग्रेशन हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ भाई। इन्हीं के भाई बंधु अब ये चीज़ झेलेंगे और भुगतेंगे। भुगतना भी यहीं पे है वो, ठीक है, कहीं कहीं और नहीं जाके भुगतना भाई, यहीं पे भुगतना है। ये मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ भाई, जो लोगों ने गलत करी है अब उसका लोग भुगत रहे हैं। भुगत किस वे में रहे हैं? कईयों ने एजेंट पे पैसे फंसा दिए, वो एजेंट कितने पैसे ले रहा है,
आपको कुछ पता ही नहीं है आपकी फाइलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो मैंने तो वीडियो डाली थी पहले कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना। आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जो भी प्रोसेस है चलो उसके हमें क्या लेना देना, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अपने अभी सर्बिया के वीज़ा के स्टेटस के बारे में। तो भाई मोस्टली तो रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं, मोस्टली होगा रिफ्यूज़ल आ भी गया होगा, या जिनका आ चुका है वो नीचे कमेंट करना, जिनका वीज़ा अप्रूव हो गया है वो नीचे कमेंट करना। तो उनसे फिर हम स्पेशल बातचीत करके ऐसी वीडियो भी लाऊंगा मैं कि कितने दिन में रिजल्ट आया, कितने दिन में वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले। लेकिन कमेंट जरूर करना नीचे, जिनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है दोनों, और जिनका वीज़ा भी पेंडिंग है वो सारे अपना एक बार स्टेटस डाल देना नीचे कि मेरा ये स्टेटस है, मेरा ये स्टेटस है। तो उसके हिसाब से देखेंगे फिर किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपके जो डाउट हैं वो हैं क्लियर हो जाए। भाई एक एक बंदे को मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, इसीलिए वीडियो में ये चीज़ मैं डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो भी मैं लैपटॉप पे भी आपको दिखा दूंगा अप्रूवल का जो सारा प्रोसेस है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो चलो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए। एक तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली चीज़। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपकी भाई सैलरी उसमें वो डिक्लेयर होती है, पूछी जाती है कि कितना क्या है, आप इतने दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपके पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस पर आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से और नीचे साइन भी करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको अपलोड करना होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका एक अकोमोडेशन लेटर होता है, वहाँ पे आप कहाँ पे जाके रहेंगे वो भी वहीं से आता है। तीसरा आपका एक एक रूल बुक होती है, पीपीजी नंबर, जिसमें आपका पीपीजी नंबर होता है। वो नंबर आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, आपका पीपीजी नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड आपको जो है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका वीज़ा अप्रूव होता है। वो सबसे मेन चीज़ है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, पहले आप और डॉक्यूमेंट सुन लो। तो ये हो गया। और उसके अलावा आपका एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, कि आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट तो हो गए जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अब दूसरी चीज़ कौन सी, कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट हो गए, अब लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं। अब किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब उसमें मॉडिफिकेशन करके अपनी खुद की और लोगों को बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं। मेरे पास परमिट आ गए, 15 परमिट आ गए, मेरे पास 20 परमिट आ गए, मेरे पास 30 परमिट आ गए। ऐसे लोग आप लोगों को फुद्दू काट रहे हैं, फुद्दू बना रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। एक ही पीपीजी पता नहीं कितने लोगों के पास जा रहा है, और वो जैसे ही अपलोड हो रहा है साइट पे जा रहा है, और वो ब्लॉक होता जा रहा है, क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर देते हैं, और जो पीपीजी का मिसयूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ब्लॉक है। क्योंकि पीपीजी एक ऐसी चीज़ है जो एक एम्प्लॉयर को ये करती है कि भाई आप इतने एम्प्लॉय रख सकते हो, दैट्स इट। तो एक लिमिट है उसकी, तो उसको लोग बेच रहे हैं, और उसके बेचने की वजह से आप जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है। आप लोग उसके लिए पैसे देते हो, जो कि वो मिस यूज करके, फ्रॉड करके आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो ये इस चीज़ से भी आप लोग बचो। अब ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, आपको फिर फाइलिंग करानी होती है, प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की मैंने देखी फाइलिंग भी गलत होती है, चेक करते हैं। इतना भी टाइम मुझे लगा इस चीज़ को देखने में, तो उनकी बहुत सारे डाउट रहते हैं। अब मोस्टली लोगों के जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मोस्टली लोग वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट अपडेटिंग में, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट का मेल आपको आ जाता है कि यार ये डॉक्यूमेंट मांग लिए, ट्रांसलेशन करके आप वो डॉक्यूमेंट्स उसमें डालो, मेल करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल, मतलब 95% मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके आप अपलोड करो। कौन से डॉक्यूमेंट, आपका डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा आपके पास नहीं है, आप तो अनपढ़ हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाला है एडिशनल में, एजुकेशन का, 10th का, 8th का, वो आपको कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट कराना है, और अथोराइज्ड अथॉरिटी से देन आप उसको अपलोड कर सकते हो। अब बहुत सारे बंदे अपलोड भी कैसे करना है, तो उसका टाइम टू टाइम आपको अभी आने वाली आगे वीडियोस में थोड़ा सा एक्टिव रहूँगा मैं इस टॉपिक पे। और अगर ये वीडियो आप एटलीस्ट 1 लाख लोगों को तक शेयर करोगे, तो डेफिनेटली भाई मैं हर एक टॉपिक, जितना भी आपका टॉपिक होगा,
उस पे वीडियो मैं आपको बना दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ये वीडियो शेयर करनी है लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आप लोगों का खुद का फ़ायदा है। मैं ना किसी से कुछ ले रहा हूँ, ना मेरा कोई फ़ायदा है। और मैं वीडियो भी ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, बच जाओ धोखाधड़ी होने से। इसको आप शेयर करो और 1 लाख व्यूज़ प्लस जाना चाहिए, कमेंट भी आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, वो आप लोगों के ऊपर अब आप क्या करोगे इसमें। ठीक है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। और आगे आने वाले टॉपिक्स पे वीडियो अगर आप चाहते हो तो ये इतना आप काम करना पड़ेगा, 1 लाख प्लस व्यूज़ इस पर लेके आने पड़ेंगे, जैसे भी वो आपकी मर्जी है। अब मैं ये टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। घर बैठे बैठे आप इतना काम तो कर ही सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर ही सकते हो कम से कम, क्योंकि दुनिया भर में लोग ये पूछना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं कि सर्बिया का वीज़ा कैसे मिल रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन में वीज़ा मिलेगा, रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ गया, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन मांग रहा है, डॉक्यूमेंट में ये कमी हो गई, रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा है 3 महीने से, 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 4 महीने ज़्यादा टाइम हो गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं, और ये सारे क्वेश्चन का ही आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ, या फिर आगे आने वाली वीडियोस में आपको दूंगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार देते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया इन चीज़ों का, जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब फाइनली एक अप्रूवल आया है, अप्रूवल मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। अप्रूवल होने के बाद क्या होता है, एक तो आपको ईमेल आता है जो ईमेल रजिस्टर करी हुई है, और दूसरा आपके जो ई काउंसलेट पे अप्रूव्ड लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इतना तो आप लोग डिजर्व करते हो। तो अप्रूव्ड लिखा जाता है भाई, जैसे कि ये आप देखो। ठीक है, ये मैं इसको, ये तो रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। तो जैसे इन भाई साहब की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई सबका लग जाए और सब लीगली इस कंट्री में चले जाएं, अपना काम करें मज़े से। तो इनका भाई ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कम से कम 5 मंथ इनको लग गए। और इनका तो जो है टाइम ऑफ ट्रैवल वो एक्सपायर हो गया था, इनका पीपीजी एक्सपायर हो गया था, और बहुत सारी फाइलिंग भी इनकी ठीक ठाक नहीं थी, तो हमने इसमें काफ़ी रेक्टिफिकेशन करी, और फाइनली एक नया पीपीजी वहाँ से मंगवाया। देन नया पीपीजी प्रोसेस किया, और वो पीपीजी प्रोसेस करने के बाद ही इनका मेरे हिसाब से विद इन अ मंथ इनका अप्रूवल आ गया है। तो अप्रूवल आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ तक ये हुआ है, आप लोगों ने भी पेशेंस रखी, ये काम हुआ है। तो फाइनली इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। अप्रूवल के बाद कितना टाइम लगेगा, वीज़ा या फिर पासपोर्ट सबमिशन करने का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी, लेकिन अप्रूवल जो है वो आ गया है। अब मोटी मोटी सी बात मैं ये बता देता हूँ कि आप लोगों का जो भी स्टेटस शो करता है वहाँ पे, रिक्वेस्ट अपडेटिंग है, या फिर रिक्वेस्ट कोई डिमांड कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है, तो मान लो कि वो मोस्टली अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्रॉब्लम शो कर रहा है कि आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके सर्बियन लैंग्वेज में डालो। तो भाई आप अथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाओ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आप जाके वहाँ पे अपलोड करो, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट अपडेट कर दो। रिक्वेस्ट अपडेट होने में आपके 15 दिन भी लग सकते हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है भाई आपकी एम्बेसी के ऊपर, वो कब तक अप्रूवल दे रही है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो भाई वो अपडेट दिखाता रहेगा आपको, 3 3 महीने हो गए कोई अपडेट ही नहीं आएगी, ऐसा होगा। ऐसा बहुत केसेस में हुआ भी है। तो अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में कमी है, पीपीसी में कमी है, तो वो प्रोसेस होगा ही नहीं, तो उस चीज़ को आप छोड़ दो। दूसरी चीज़, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हो, वहाँ पे अपलोड करते हो ना, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन वो होती है आपके डॉक्यूमेंट की। वो वहाँ से वेरिफिकेशन हुई, दैट मीन्स कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो जाएगा 100%, ये कंफर्म है। तो ये चीज़ भी आप कंफर्म करो कि वहाँ पे वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। जैसे आपका रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा है, रिक्वेस्ट अपडेटिंग के बाद आप उसको वहाँ पे जाके पूछो
कि भाई क्या स्टेटस है, वहाँ पे वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई, अपने एजेंट से बात कर। अप्रूवल वहाँ पे जैसे वेरिफिकेशन हुई उसके बाद तुरंत बाद वो अपना आपका अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी पता चल जाएगा, वो भी इसी वीडियो में पता चलेगा। तो ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी भाई। फाइनली अप्रूवल आया है और हमारे थ्रू ही आया है, तो इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मोस्टली लोगों का ये रिक्वेस्ट अपडेटिंग ही है। इसके बाद रिक्वेस्ट अपडेट होने के बाद अगर आपको कोई और इशू आया, और तो कोई इशू आता नहीं है खैर, इसमें यही इशू आते हैं मोस्टली, और इसके बाद ही आप जाके नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टेप होगा वो आपका अप्रूवल होगा या फिर रिफ्यूज़ल का होगा। रिफ्यूज़ल आपका हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से किसी और कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट मंगवाओ, दोबारा फाइलिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांसेस हैं कि वीज़ा लग जाएगा। अब एक दो फाइल और लगी हुई हैं, उनका क्या स्टेटस रहेगा वो भी मैं शेयर करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार दोगे तभी, वो तभी पॉसिबल है, क्योंकि भाई देखो हम मेहनत करते हैं इतनी अच्छे से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स इट, और कोई मैटर नहीं है भाई, आप इनको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था भाई सर्बिया का अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। बहुत सारे बंदों की डिमांड थी भाई, बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे। वीडियो नहीं बन पाई बिकॉज टाइम नहीं था, लेकिन फाइनली अप्रूवल आया तो जैसे तैसे करके टाइम निकाला आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा प्यार दो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। नॉमिनल चार्जेस हैं भाई, अपने फाइलिंग आप लोग करवा सकते हो, ठीक है, विद एम्बेसी फी बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। और वो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप फाइलिंग कराओ। अच्छी फाइलिंग होने का मतलब है कि तो तरीके से आपका काम होगा, तो दैट मीन्स कि चांसेस भी ज़्यादा हैं आपको वीज़ा वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो ये थी भाई इन्फॉर्मेशन, एंड जल्दी से जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे बंदों का अप्रूवल आया हुआ है, उन्होंने एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट भी किया हुआ है, बट उनका पासपोर्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ये भी बहुत सारे बंदों का सवाल है ना। तो ये मैं लेटेस्ट ही आपको बताऊंगा भाई, क्योंकि ये अभी हुआ है तो इसको सारा काम होना है, तो लेटेस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली जब वीज़ा आपके हाथ में होगा तभी एक जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, तो उस तक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट है तो भाई नीचे कमेंट करना इसमें वीडियो में, और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। देन इसी चैनल पे भाई और भी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उनको भी अपना थोड़ा सा प्यार दो। जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उन तक आप वो वीडियो शेयर करना, आगे आने वाली वीडियोज़। एंड आप सबसे मेरी बस यही उम्मीद है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को भी प्यार दोगे। सर्बिया की वीडियो तभी मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए डाल पाऊँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, आपको अप्रूवल में दिखा देता हूँ, ये अप्रूवल जो इनका आया है वो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। चलिए, तो भाई ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये इनके रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हुई है, और न्यू दिल्ली से ही है, ठीक है, कोई दुबई वगैरह कुछ नहीं है। और डी वीज़ा है, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, मेल भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये था भाई इनका, और ये मैं डिटेल साइड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा सा। अब आप लोगों को तो पता चल ही गया भाई कि रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। बहुत सारे सवाल हैं, आप लोगों के जवाब भी मैंने दिए हैं। कोशिश देखो एक वीडियो में नहीं क्लियर हो सकती सारी चीज़ें, क्योंकि डाउट बहुत सारे हैं लोगों के। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करना क्या टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए डिटेल में, क्या, क्योंकि चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं, परमिट के बारे में, पीपीजी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और एग्जीक्यूशन के बारे में, अप्रूवल के बारे में, रिफ्यूजल के बारे में, अपडेटिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन उसको क्लियर करेंगे, लेकिन आपको वीडियो अच्छे से शेयर करनी पड़ेगी अपने जिसको भी ये चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था भाई इस वीडियो में, होपफुली काफ़ी डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे, और कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपको मिली होगी फाइनली। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।